कम आकी जाएगी आज के बाद। तो वो सारी बातें, विपक्ष की राजनीति अब क्या रहेगी। ठीक है मनोज सर, एक आपका छोटा सा रिएक्शन, केजरीवाल का हारना आम आदमी पार्टी के संगठन और भविष्य के लिहाज से सबसे बड़ा झटका। हाँ देखिए, ये पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ही बनाई थी और पूरा का जो इलेक्शन था, ये वाला इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे ही उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और अरविंद केजरीवाल ही इस पार्टी की आइडियोलॉजी थे, वो इस पार्टी के चेहरा थे, वो इस पार्टी के जो नेता हैं वो थे। तो जो भी मतलब कि सब सारी की सारी ताकत वो एक ही आदमी के हाथ में केंद्रित थी, ऐसे में वो हार गए। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता ने बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ थी और आम आदमी पॉलिसीज़ ही नहीं, जो इनके काम थे या जिस तरीके से इनका कंडक्ट था, उस सब के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के लोग कहेंगे कि देखिए साहब वहां पर फर्जी वोटर्स बढ़ा दिए थे, चुनाव हारना तो तय था केजरीवाल का, ये तो गलत तरीके से हराया है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली के ठग को पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल से बड़ा ठग दिल्ली ने पिछले 11 सालों में नहीं पाया और इस बार दिल्ली की जनता ने उस ठग को पकड़ लिया और उसको उचित दंड दिया। जैसा मनोज जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा किस पर डिपेंड करती थी, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, मनीष सिसोदिया के चेहरे पे, वो दोनों लोग चुनाव हार गए। वो अभी आतिशी जी पीछे चल रही हैं। तो जिस तरह से ये बहुत बड़ी हार है, आम आदमी पार्टी ये कहें कि एक तरह से आत्मा की हार है। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, आतिशी जी पीछे चल रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली की जनता ने पहचान लिया अपने ठग को। ठीक और है, उसको उचित डॉक्टर कौशल कांत, हो सकता है आपको जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आए, आप डिप्लोमेटिक जवाब दें। अरविंद केजरीवाल को जिस शख्स ने हराया है, क्या वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, होना तो चाहिए? अरविंद केजरीवाल, जहां तक रही चीफ मिनिस्टर की बात आप पूछ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद के लिए एलिजिबल है। जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी आम कार्यकर्ता दिल्ली का सीएम बन सकता है और ये डिसीजन आपको आगे पता चलेगा। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक ही जवाब हो गया ना सर। आपकी निजी राय क्या है इस चुनाव में? बीजेपी का कौन सा वो असली हीरो है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? जवाब देंगे ना। असली हीरो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिनकी गारंटी पे दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। माननीय अमित शाह जी है, जिनकी स्ट्रेटजी पे दिल्ली का रण जीता गया। आप देखिए यहाँ पर किसकी तुलना थी? झूठी गारंटी, अरविंद केजरीवाल ठग की झूठी गारंटी। दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी का पिछले 30 साल का इतिहास और जो मोदी की गारंटी पे दिल्ली की जनता ने भरोसा किया और एक ठग की गारंटी को हराया। तो ऑब्वियसली सबसे बड़े जादूगर माननीय मोदी जी हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, अमित शाह से मिलने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है, वो जैसे ही जीत का ऐलान हुआ तुरंत पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। हमारे साथ बाकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी रुख करेंगे पैनलिस्ट का। लेकिन संजीव सर, इस मुलाकात का कोई मतलब या ये बस एक ऐसी कट सी मुलाकात होती है? लुटियन जोन में रहते हैं तो मैं आगे आपका आशीर्वाद लेने। केजरीवाल को हराया है तो उनका मन तो शायद प्राइम मिनिस्टर से मिलने का भी हो सबसे पहले, लेकिन अमित शाह जी से समय मिला, वहाँ गए। मैं हो सकता है प्रवेश वर्मा बन जाएं, हो सकता है अमित शाह ने बुलाया हो आशीर्वाद देने, कांग्रेचुलेट करने, लेकिन मोदी शाह के राज में ये सेकंड गेस करना, हाँ, ये अपने आप में ये वसुंधरा राजे को भी नहीं पता था जब पर्ची खोल रही थी। आप उसकी तो बात में आपको क्या बताऊं। ठीक है मतलब कोई सेकंड गेस करने का लाभ नहीं है। आप जिन बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछ रहे थे, वो क्या कहेंगे? इसकी जानकारी तो 2 ही जनों के पास है, कौन बनेगा। तो किसी से भी बात करते रहे, वो यही बोलेंगे पार्लियामेंटरी बोर्ड बैठेगी। आपको बड़ा हीरो कौन नजर आता है? रमेश विदुड़ी, अगर वो जीतते हैं आतिशी को हराकर, तो वो, या प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हरा दिया है? नेचुरली इन्होंने अगर केजरीवाल को हराया है, वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और जो कि आम आदमी पार्टी का फेस है, तो मेरे को लगता है कि प्रवेश वर्मा ही इस मायने में हीरो है। और 3100 की जीत देखो, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स बहुत कम है।
तो ये मेरे को लगता है कि इनकी एक जीत बहुत अच्छी जीत है। और अगर हम जंगपुरा में देखें तो जंगपुरा में कांग्रेस के कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा वोट मिला है, 7,000 वोट मैंने देखा था कि उनको मिला है, और जीत का मार्जिन सिर्फ 600 का है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो संदीप दीक्षित की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। संदीप दीक्षित को भी मेरे ख्याल से 3,000 के करीबी भी वोट मिला होगा, 3-4 हज़ार। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब, ये जो जिस तरीके के नतीजे अब आ रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी ने अपने इतर भी नहीं सोचा होगा कि केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, आतिशी पीछे चलेंगी, मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाएंगे और मंत्रिमंडल में सिर्फ गोपाल राय एक बड़ा चेहरा होंगे जो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे होंगे। आपने भी सोचा था क्या ऐसा? देखिए ग्राउंड पे जो रियलिटी थी, और मैं लगातार ग्राउंड पे था अनुराग जी, और जो आक्रोश था आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में, जिस तरह इन लोगों ने धोखा देने का काम पिछले कई सालों से करना शुरू कर दिया था, मुझे लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे। और आपने कहा ना कि चेहरा हीरो कौन है इस चुनाव का, बेशक हम हार गए हैं, पर संदीप दीक्षित अपने आप में एक हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की परत दर परत पोल खोलने का काम किया, दिल्ली की जनता में एक माहौल भी बना। और ये बात सच है कि हम उस स्टेज पर नहीं थे, इसलिए जनता हमको वोट नहीं दी। हम यदि वैकल्पिक विकल्प बन जाते तो निश्चित तौर पे ये अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में या आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में कांग्रेस को लोग वोट करते। इस बार अरविंद केजरीवाल को हराना मुख्य बात थी, और हराने में नेचुरल है कि भाजपा सामने थी, इसलिए भाजपा को ये सारी जगह एक तरफा सीट मिली है। कोई भाजपा के अच्छे कारनामे नहीं है। अच्छे कारनामे होते तो लोकसभा में इतनी कम सीटें ओवरऑल देश में नहीं आती। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उसी तरह है, या सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में भी है। पर सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है। अजय जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में किस तरीके की स्थिति है? जहां आपसे 1.5 घंटे पहले मिठाइयां आ रही थी, वहां क्या हालचाल है? मोहित जरा बताइए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अब हम अरविंद केजरीवाल आप मुखिया के घर आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के हार की खबर भी आई है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। आतिशी जरूर अभी थोड़ी देर के लिए आगे चल रही हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। तो अंदाजन ये है कि सभी बड़े नेता जो हैं वो या तो हार गए हैं या पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो है गोपाल राय जरूर थोड़ी सी राहत दे रहे हैं। कैबिनेट में गोपाल राय जीत गए हैं, गोपाल राय जीत रहे हैं, काफी बड़े मार्जिन है उनका। और दूसरी तरफ जो है बल्ली मारान से इमरान हुसैन। नहीं तो ज्यादातर कैबिनेट पूरी जो है वो हारती हुई नजर आ रही है, और इसका असर दिख भी रहा है साफ तौर पर। जो घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और दफ्तर, पार्टी दफ्तर में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। जो लोग जो अभी तो मैंने कहा था, हो सकता है जल्दबाजी कर रही हो आम आदमी पार्टी, और वही स्थिति जो है बनती हुई नजर भी आ रही है। अब नंबर जो है 20 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। और ये बात अनुराग उस दिन भी मैंने कही थी कि अगर सौरभ भारद्वाज हार रहे तो फिर नंबर 20 के आसपास है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और 22 पर अभी टैली टिकी हुई है। लेकिन मोहित, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में और ज्यादा फूट पड़े। क्या इस तरीके की संभावना आपको भी नजर आती है? क्या चुनाव से पहले भी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी थी जो अब मुखर हो जाएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर